हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉपर यानी अकेडमी में। तो इंडियन नेवी एसएसआर का एग्जाम का जो आप सभी को हुआ है आज 9 जुलाई को, उसकी थर्ड शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन देखेंगे। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस एंड जीके जीएस। चलेगा, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ में ओवरऑल क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने वाले हैं। क्वेश्चन पूछा गया था जनरल्स का सिनोनिम्स क्या होते हैं। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है, एक पुस्तक है और ये किसकी लिखी हुई है वो पूछा गया था। कालीकट बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। और यहां पर क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में था कि दक्षिण भारत की सबसे लंबा नदी बेसिन कौन सा है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के आज। चलिएगा, यहां पर देखते हैं 1999 में विश्व कप किसने जीता। जो 1999 में एक विश्व कप हुआ था वो किसने जीता, तो वो जीता था किसने, ऑस्ट्रेलिया ने। जितने भी यहाँ पर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो वेट करें, अभी आप सभी को आगे क्वेश्चन इंग्लिश में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, 1999 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। और इसका रनअप कौन था, वो था पाकिस्तान। कौन था, पाक। ठीक है, वो भारत दूर दूर से तक नहीं था वहां पर। 2007 वाला किसने जीता था, भारत ने जीता था। याद रखें कब, 2007 में। मलेशिया की राजधानी क्या है, मलेशिया। मलेशिया एक देश है और मैंने पूछा था, कहा था कि भाई राज्यों की राजधानी आ रही है, सभी एग्जाम में पढ़ लो एक बार। तो आप सभी का कुआलालंपुर आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। जो राज्य की राजधानी का पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर पड़ा है, आप लोग अभी भी जाकर उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन था पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। एक श्रृंखला है, पहाड़ियों की श्रृंखला है पारसनाथ की। तो उसकी जो सबसे ऊंची हाइट क्या है वो आप सभी को पूछा गया था। झारखंड की गिरिडीह जिले में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, कौन सी, पारसनाथ पहाड़ी। और उसकी जो सबसे उच्चतम चोटी है वो होगी 1350 मीटर। कितनी होगी, 1350 मीटर। एग्जाम में अगर पूछा गया होगा तो। क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, सभी को पता है और आप लोग आंसर दे सकते हैं, कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जी के गोखले करेक्ट आंसर होगा। ट्रिपल ए का फुल फॉर्म पूछा गया था। ए का फुल फॉर्म ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि इटरनल इंडिया किसकी रचना है। इटरनल इंडिया किसकी रचना है, तो वो आप सभी की इंदिरा गांधी की, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी का बनते हैं, कैप्रीसियस का सिनोनिम्स क्या होता है। कैप्रीसियस का सिनोनिम्स क्या होगा वो देखना था आप सभी को। कैप्रीसियस का सिनोनिम्स, तो कैप्रीसियस मतलब क्या होता है। तो बच्चे ने भेजा था कैप्रीसियस, जो बच्चा था CAPICIOS। ठीक है, कैप्रीसियस कोई भी वर्ड नहीं होता, कैप्रीसियस होता है उसको कहते हैं मनमोजी, यानी कि वेगारियस, आवारा। जिसको दूसरी के शब्द में कह सकते हैं फिकल एंड इनकॉन्स्टेंट। ठीक है, यानी कि कभी उसका मन करता है कभी नहीं मन करता है, इस टाइप से आप सभी का करेक्ट आंसर जाएगा। कैप्रीसियस का मनमोजी होता है। एक शब्द था वेंट। वेंट का सिनोनिम्स पूछा गया था। वेंट होता है किसी भी चीज में सुराख है या फिर दीवार में छेद होना, कुछ भी आप सभी का एक छेद से मतलब है। तो आंसर होगा आप सभी का आउटलेट, इनलेट, ओपनिंग। ठीक है, ये आप सभी का बन जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या वर्ड दिया गया हो, क्या सिनोनिम्स में आया हो वो मैं नहीं पता, बहरहाल मैंने आप सभी को बता दिया अपने पास से। क्वेश्चन था सचिन इज ए फिल इन द ब्लैंक प्लेयर। सचिन कैसा प्लेयर है। सचिन इज ए दा का, तो आप सब लोग इसका यूज नहीं करेंगे, जो कि ए का यूज हो रखा है। तो यहाँ पर आप लोग दा का तो यूज कर नहीं सकते, तो इस टाइप से आप सभी को यहाँ पर फिल करना था। जो भी आप सभी का बेस्ट दे रखा होगा, या फिर ए नहीं होने का सचिन इज द प्लेयर, इस टाइप से आप सभी को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक आप सभी का इफ वाला यहाँ पर भी दिया गया था कि इफ के साथ आप लोगों को क्या बिलो पेस्ट करना है, इस टाइप से आप सभी का एग्जाम में दिया गया था। आगे देखते हैं। एग्जाम में पूछा गया था आप सभी से कि भाई जेनरस, ठीक है, जीनियस का सिनोनिम्स क्या होता है। GENEROUS, जेनरस। तो ये आप सभी का होता है, इसका अर्थ होता है उदार। क्या होता है, इसका अर्थ होता है आप सभी का उदार। तो इसका आप सभी का लिबरल विचारों का, उदार विचारों से जेनरस होता है उदार शब्द, और लेविश। ठीक है, आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि व्हाट इज द इडियम ऑफ स्ट्रक डाउन। एग्जाम में पूछा गया था स्ट्रक डाउन का इडियम क्या होता है। तो आंसर होगा टू मेक नल एंड वॉइड। टू मेक नल एंड वॉइड आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे था वोग्यू का आप सभी का सिनोनिम्स पूछा गया था। तो वोग्यू का आप सभी का पूछा गया था, आप सभी का होगा प्रीविलेंस। क्या होगा, प्रीविलेंस करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था एक AMU किसके बराबर होता है। एक AMU जो आप सभी का एटॉमिक वाला होता है, एटॉमिक, तो आप सभी का एक AMU आप सभी का किसने बराबर होता है, 1.66 क्रोश, 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस के 27 kg किलोग्राम के बराबर होता है। ये आप सभी के एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरे पास से नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये नोटिफिकेशन हो या फिर आप सभी के यहाँ पर इसका जो PDF है कुछ भी हो,
या फिर आप सभी के यहाँ पर जो आप सभी के मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हैं वो भी, सब कुछ आप सभी को टॉपर ज्ञान एकेडमी टेलीग्राम पर मिलेगा। टॉपर ज्ञान एकेडमी का टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग डायरेक्ट जाकर सर्च कर लें, आप सभी को सारे पीडीएफ मिल जाएंगे स्टेप से देखने के लिए। ठीक है, जहाँ आप अपनी स्टडी करें एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। जय हिंद। तो अगला क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया था कि यहाँ पर दे रखा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि आप सभी का 16 को अगर 52 लिखते हैं, 16 को 52 लिखते हैं तो 32 को यानी कि 32 को क्या लिखेंगे, 32 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, 16 को 52 लिखेंगे। ठीक है, तो अगर 16 का डबल जस्ट डबल कितने हैं, 32 है, तो 52 का जस्ट डबल कितना होगा, तो 52 का जस्ट डबल आप सभी का कितना होगा, 104। कितना होगा, 104। अगर यही रूल था, अगर यही ऑप्शन में था आप सभी का ये करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में कुछ और था तो वो आप सभी का दूसरे तरीके से देखा जाएगा। ठीक है, फिलहाल आप सभी को मैंने यहाँ पर बता दिया, आप सभी का ये करेक्ट हो जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में आप लोग कर सकते हैं कि यहाँ पर आप सभी के जो 16 है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 का होता है आप सभी को, 16 का आधा कितना होता है, 8 होता है। 8 से छोटी संख्या कितनी होगी, 7 होगी। 8 सत्ते कितना होगा आप सभी का, 56 हो गया। ठीक है, अगर 32 का करते थे, 32 का आधा कितना होगा, 16 होगा। 32 का आधा कितना होगा, 16 होगा, और 16 से एक कम होगा आप सभी का 15। 16 पंजे 80 का 0 8, और 16 8 24, 240 आप सभी का बन जाएगा। तो वो आप सभी को देखना है कि ऑप्शन में क्या बन रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी का आता है वरी। वरी होता है आप सभी का सतर्क, कैशियस, केयरफुल। ये आप सभी के इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, इस टाइप के सिंपल सिंपल वर्ड यहाँ पर आपके एग्जाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बेसिन कौन सा है। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी बेसिन कौन सा है, तो करेक्ट आंसर होगा गोदावरी। दक्षिण भारत का सबसे लंबा नदी बेसिन आप सभी का कौन सा है, वो आप सभी का सबसे बड़ा, सॉरी लंबा नहीं, सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, गोदावरी नदी का है। गंगा नदी को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। तो बच्चा कहते कि भाई कोई क्वेश्चन ऐसा था कि तीसरा पूछा गया था, तो गंगा नदी का विश्व में कौन सा स्थान है, तो गंगा नदी निर्वहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और इसको सबसे पवित्र माना जाता है। इस टाइप से आप सभी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन था आप सभी का फुल फॉर्म ऑफ रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आई थिंक ये आप सभी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं अब से। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। याद रखेंगे। भारत का हृदय किस राज्य को कहा जाता है, भारत का हृदय यानी कि भारत के हृदय कहते हैं मध्य प्रदेश। विच स्टेट इज नोन एज हार्ट ऑफ इंडिया, तो आंसर इज मध्य प्रदेश। तो आप सभी को पता है कि भारत है, भारत के बीच में क्या आता है, आप सभी का मध्य प्रदेश आता है, वही हार्ट होगा। ग्रहों की दूरी किससे मापी जाती है, तो ग्रहों की दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसको हम लाइट वर्ष भी कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट, करेक्ट आंसर इज लाइट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कालीकट बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, कौन सा कालीकट बंदरगाह। कालीकट यानी कि जो वास्को डी गामा कहाँ पर आया था, कालीकट आया था। कालीकट कहाँ पर है, केरल में। वेयर इज कालीकट पोर्ट सिचुएटेड। तो सिटी ऑफ डेस्टिन किस शहर को कहते हैं, ठीक है, किस शहर का नाम है सिटी ऑफ डेस्टिन, तो इसको कहते हैं विशाखापट्टनम। किसका, सॉरी डेस्टिन कहते हैं, डेस्टिनिटी। ठीक है, डेस्टिनी, सिटी ऑफ डेस्टिनी आप सभी का विशाखापट्टनम होगा। ये आप सभी लोग नाम भी बहुत कम सुनते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे भी कहता है कि नभ स्पर्श दीप्तिम कौन सी सेना का आदर्श वाक्य है, तो ये भारतीय वायुसेना का है। ठीक है, आप लोग जब भारतीय वायुसेना की जब मोहर देखेंगे ना, जो कि मैं आप सभी को ज़्यादातर वीडियो में यूज़ करता हूँ, आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। क्वेश्चन है महाराजा रणजीत सिंह कौन सी मिसले थे। ठीक है, ये आप सभी के यहाँ पर ये इस टाइप से गलत हुआ है आप सभी के यहाँ पर, तो यहाँ पर सभी को होगा शुकुर चकिया। क्वेश्चन आप सभी का ओलंपिक में भारत के सबसे पहले पदक विजेता कौन थे। सबसे पहले पदक किसने जीता, केडी यादव। ठीक है, किसने, केडी यादव ने जीता था। तो ये आप सभी का कुमार यादव वाले नहीं है, याद रखेंगे इस चीज़ को, क्रिकेट वाले नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित पूछा था कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, आप सभी का आइजैक न्यूटन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं कि माई लाइफ किसकी आत्मकथा है। माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो माई लाइफ किसकी है, बिल क्लिंटन ने की। किसकी, बिल क्लिंटन की आप सभी के करेक्ट आंसर होगा बिल क्लिंटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेराडे किसकी ऐसा इकाई है। फेराडे होगी आप सभी की, फेराडे इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, आप सभी की संधारित्र की। किसकी, संधारित्र, करेक्ट आंसर होगा आप सभी का संधारित्र, कैपेसिटेंस। कौन सा मुगल भवनों को लंबाई और चौड़ाई में समान बराबर होने की अनूठी विशेषता है। ठीक है, यानी कि कौन सा मुगल भवन
वो आप सभी को होगा ताजमहल। एक अनोटी आप सभी को पता है ताजमहल है, उसके बाद आप सभी का लाल किला जाएगा आप सभी को, उसके बाद वेरिश जाएंगे जो कि मुगलों ने बनाए, बहुत कुछ बना के गए हैं वे। क्वेश्चन आपसे भी आता है कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे पुराना, तो भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है आप सभी को बताना है, तमिलनाडु या फिर केरल या फिर कर्नाटक। तीन ऑप्शन देता हूँ आप सभी को, भरतनाट्यम कहाँ का है ये आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। केरल सभी को पता है वैसे, मैंने आज 10 बार बता चुका हूँ, केरल, तमिल या फिर आप सभी का कर्नाटका। चलिए आगे देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? विच सोल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सोल। काली मिट्टी को कहते हैं, किसको? काली मिट्टी, ब्लैक सोल। क्वेश्चन आपसे भी कहते हैं राष्ट्रीय गान को पहली बार कहाँ गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। कलकत्ता में आप सभी का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें ही गाया गया था, कब? 1911 में। आगे देखते हैं, ये आप सभी का मैं अभी करा चुका हूँ आप सभी को ये वाला पीडीएफ। चलिएगा आगे देखते हैं, चलिएगा और देखते हैं क्वेश्चन। भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन से है? कृष्णापट्टनम। ठीक है, ये आप सभी का एग्जाम पूछा गया था। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईमेल, ये आप सभी के फर्स्ट शिप के चलने हैं, किसने मारा? आप सभी का राजीव गांधी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन था उड़िया भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो आप सभी का आंसर होगा 8वीं अनुसूची में उड़िया भाषा को शामिल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अगला क्वेश्चन आता है कि शहनाई के सबसे प्रमुख वादक कौन है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ द शहनाई? सीमेंट से में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। सीमेंट में चूना पत्थर होता है। मीथेन को ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलता है। मीथेन की जब हम किससे कराते हैं? CH4 की किससे कराएंगे? O2 से कराएंगे, तो क्या निकलेगा आप सभी के यहाँ पर? सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर क्या निकलेगा? CO2 निकलेगी और बाकी क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर बनता है कि भाई उत्तर पश्चिम में कौन सा देश है? भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर ये आप सभी का पंजाब है। पंजाब पश्चिम में कौन सा होगा? पाकिस्तान होगा। और इधर कौन सा होगा? अफगानिस्तान होगा। उष्मा संचलन का कौन सा नियम होता है? उष्मा संचलन का कौन सा नियम है? ठीक है, न्यूटन का क्षेत्र नियम, ये आप सभी का पूछा होगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। आगे देखते हैं, चलिए यहाँ पर देखते हैं ये वाले क्वेश्चन यहाँ पर। ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 में आप सभी का दे रखा है, तो क्षेत्रफल का अनुपात आप सभी का क्या होगा? ये आप सभी को पूछा गया था यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन था, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? डायरेक्ट होगा 2 का, या क्या करेंगे आप लोग 2/3 करके इसका स्क्वायर कर देंगे, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा 2 दूनी 4 और बटे 3 9। मैंने सोल्यूशन कराया था इसका पहले से ही। ए 20% है और बी 50%, तो बी ए का कितने परसेंट होगा? सिंपल चीज़, आप लोग क्या करेंगे 20/50 कर देंगे और गुणा कर क्या कर देंगे 100 कर देंगे। कितना आएगा? 50 दूनी 200 और 2 दूनी 40। ठीक, कितना का? 40%। अगला क्वेश्चन आपसे भी आता है कि वर्ल्ड में टोटल कितनी मुद्राएं हैं? अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 180 करेंसी हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि 18-19 का व्युत्क्रम कितना होगा, तो 19/18 आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आपका ICJ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेक्ट आंसर होगा। प्रथम परमवीर चक्र किसको दिया गया था? ठीक है, ये आप सभी का कब दिया गया था? तो 21 जून 1950 को दिया गया था। 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो ये आप सभी की इटली के मिलान और कोर्टिना शहर में होंगे, जो कि 25वां ओलंपिक होने वाला है। गिरगिट कवि किसको कहते हैं? तुलसीदास को कहते हैं। किसको? तुलसीदास को। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल आप सभी की दबाव की इकाई है। अंडमान निकोबार की राजधानी आप सभी की पोर्ट ब्लेयर होने वाली है। क्या पोर्ट ब्लेयर होगी? राजधानी से क्वेश्चन आ रहा है, फिर से कहूंगा टेलीग्राम पर पहुंच जाए, वहां पर आप सभी को PDF मिल जाएंगे। इसकी आगे बढ़ने से पहले कुछ यहाँ पर कुछ बच्चों ने बताया, उसको देखते हैं। यहाँ पर बच्चा कहते हैं भाई मैथ से आते हैं पहले क्वेश्चन, डिटरमिनेंट से पूछा गया है आप सभी का। ठीक है, डिटरमिनेंट आप सभी का पूछा गया है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है। एक क्वेश्चन रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन था, रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चन आप सभी का पूछा गया है। 2 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से थे। ट्रिग्नोमेट्री के कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन। कितने? 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सेट एंड थ्योरी का क्वेश्चन था। ठीक है, किसका? सेट एंड थ्योरी का आप सभी का एक क्वेश्चन था। दूसरा, इनडायरेक्ट स्पीच के 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप सभी ने सुना होगा, इंग्लिश में आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अगर आप लोग इसको कर देते ना तो 3 नंबर तो आप सभी के पक्के हैं, जो इसको पढ़ के जाएगा 3 नंबर कहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। फिजिक्स में न्यूमेरिकल थे 6। फिजिक्स में SSR के एग्जाम में कितने न्यूमेरिकल आए? 6 न्यूमेरिकल आए। 25 में से 6, कोई ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, 25 में 6 न्यूमेरिकल बचे। कितने क्वेश्चन आप सभी के बच जाते हैं? 19, जिसमें से फिजिक्स के थ्योरी भी आएगी, साइंस भी आएगा। ठीक है, बाकी का आप सभी का
जो आप सभी का यहाँ पर बायोलॉजी भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा। पैराग्राफ नहीं आया आपकी बार इंग्लिश में, उस भाई की शिफ्ट में नहीं है, बाकी में आया है। 2 क्वेश्चन इंट्रीगेशन के थे, 2 क्वेश्चन इंट्रीगेशन यानी कि आप सभी के समाकलन के कितने क्वेश्चन थे, समाकलन के कितने क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन। कौन कौन से थे वो आप सभी को मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा अभी। 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, कितने, 4। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, यानी कि आप सभी का इतिहास से कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। अगर बात करते हैं ज्योग्राफी यानी कि आप सभी का भूगोल से कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कितने, 2। आगे देखते हैं, चलिएगा आगे देखते हैं। आप सभी का यहां पर आगे आएगा कि भाई बाकी सब मॉडरेट है, इंग्लिश इजी आ रही है, बाकी सब मॉडरेट आ रहा है। रीजनिंग के ओनली 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग के केवल 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओनली 1 फुल फॉर्म आई है, 1 वर्ड आया आप सभी का। नो यहाँ पर इस बच्चे की में 1 वर्ड भी नहीं आया। साथ में कैलकुलेशन आप सभी क्वेश्चन बनने, लिमिट एंड कंटिन्यूटी से क्वेश्चन आपके इनके बनने हैं। चलिए आगे देखते हैं। और साथ में यहाँ पर कहा है इन्होंने कि भाई भक्ति आंदोलन से क्वेश्चन बनना है, और एक मेहंदी से था, एक मेहंदी से क्वेश्चन भी बना है, वो भी आप लोग देख के जाएंगे। आगे अगर बात करते हैं आप सभी के यहाँ पर आगे देखते हैं। और यहाँ पर एक एक्टिवाइज से क्वेश्चन था, एक्टिवाइज से एक आया, नरेशन से 3 क्वेश्चन आए थे, दोनों 3 क्वेश्चन आए हैं। आगे बात करते हैं आप सभी का, आगे यहाँ पर आप सभी का देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर ये आपका सेकंड शिफ्ट वाला, कि सेकंड शिफ्ट में मालवा का पठार किस सोल से बनी है, मैं आप सभी को मैंने करा दिया। CWG 2022 मोटो ये एल्बम से ऐसे क्वेश्चन आप सभी का था, शेरा कर लो ऐसा कुछ था, ठीक है। एंड 12 फरवरी से हम कर चुके हैं। साथ में कोटक पोर्ट 100 किलोमीटर में दूसरा कौन सा पोर्ट है, ठीक है, कोटक पोर्ट के आसपास कौन सा आप सभी को बताना था। साथ में सबसे तेज कौन सा होगा, बोलिंग वाटर या फिर आप सभी का इवोपरेशन, ठीक है, आप सभी का क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा, आप सभी का भरतनाट्यम, मैंने आप सभी को कराया ही है, यानी कि हम क्वेश्चन ये कर चुके हैं। चलिए और क्या पूछा गया वो भी देख लेते हैं। और आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जी का मान हाइट में अर्थ सरफेस पर 1/4 है, तो ऑप्शन में आप सभी को इस टाइप से पूछा गया था, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। सरफेस 1% इवॉल्व, इस टाइप से क्वेश्चन था आप सभी का। एक सर्किल के सेंटर से त्रिज्या का 7 का एक स्पर्श करने वाली रेखा कितनी होगी, इस टाइप से क्वेश्चन था आप सभी का यहाँ पर, कि कोई भी सर्किल है उससे कितनी जो है वो यहाँ पर आप सभी का ये देते हैं आप सभी की त्रिज्या, और इससे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यानी कि अगर यहाँ पर व्यास दिया होगा, व्यास से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी, 2, अगर व्यास से पूछा गया था। अगर त्रिज्या से पूछेगा तो एक ही खींची जाएगी। अगले क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था, यूनाइटेड किंगडम कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है, यूके कब हुआ था आप सभी का। और साथ में इंटरनेशनल मुद्रा कोष में भारत का कब लिया गया, साथ में फर्स्ट परमाणु कब हुआ, ये हम सारे क्वेश्चन देख चुके हैं पहले, इससे पहली वाली वीडियो में। यहाँ पर आप सभी का कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो मैं फिर से वही चीज़ करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्या कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आप सभी को नेक्स्ट आने वाली वीडियो अपडेट सब कुछ मिलता रहे। और साथ में टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, यही कहना है आप सभी से। जल्दी से करें, चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। एंड एग्जाम इजी आ रहा है, हार्ड नहीं है। एंड लेवल कैसे कट ऑफ करेगी उसके लिए सेपरेट वीडियो कल आ जाएगी। जय हिंद।